स्वराज्य हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद की नवाजी नारे तकबीर नारे तकबीर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल यूपी से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जो कायराना हमला किया गया, जो उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई, सिर्फ औरंगाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर इस हमले की मजम्मत लोगों ने की है। लोगों में गुस्सा है, ना सिर्फ मुसलमानों के अंदर बल्कि हमारे दलित भाइयों के अंदर, हमारे मराठा भाई, हमारे सिंधी भाइयों के अंदर। हर वो अमन से मोहब्बत बांटने वाला शख्स जो देश के संविधान से मोहब्बत रखता है, हर वो शख्स ने इस हमले की निंदा की। उसने निंदा की, इसीलिए निंदा नहीं की कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के सुप्रीमो है, सदर है, बल्कि इसलिए निंदा की कि ये वो शख्स है जिसने संविधान को बचाने के लिए, जिसने इस मुल्क के अंदर संविधान की रक्षा करने के लिए अगर कोई सबसे आगे, सबसे ज्यादा कोशिश करता है तो इस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन अपना विरोध दर्ज करवा रही है, सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज करवा रही है कि जो शख्स 4 बार MP रहा, 2 बार MLA रहा, जिस शख्स की फैन फॉलोइंग, जैसे असद साहब कहते हैं कि इस मुल्क के वजीर आजम को अल्लाह ने इतनी इज्जत नहीं दी जितनी इज्जत अल्लाह ने आपके और मेरे सदर को दी। हम इसका विरोध करते हैं। जिस तरीके से कल जब मैं न्यूज देख रहा था, इत्तेफाक से घर पे था, जब ये हमला हुआ तो जो पहली प्रतिक्रिया यूपी पुलिस की तरफ से निकली तो ये कहा कि गोली ही नहीं चली, गोली ही नहीं चली। ये यूपी के पुलिस निरीक्षक साहब ने एबीपी न्यूज चैनल के ऊपर मैं जब देख रहा था तो उन्होंने कहा कि गोली ही नहीं चली। पहली बात तो ये मानने के लिए ही तैयार नहीं थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर हमला किया गया। जब इस मुल्क के वजीर आजम एक ब्रिज के ऊपर 10 मिनट के लिए रुक जाते हैं तो ये गोदी मीडिया 8 दिन तक उसका तस्करा करता है कि क्या इसके पीछे पाकिस्तान है, क्या इसके पीछे अलकायदा है, कौन है इसके पीछे, कि मुल्क के वजीर आजम को 10 मिनट एक ब्रिज के ऊपर रुकना पड़ जाए। गोदी मीडिया को इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए 8 दिन न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं, मगर जब इस मुल्क के सबसे फेवरेट लीडर, सबसे ताकतवर लीडर, सबसे मोहब्बत जिस लीडर को मिलती है, उस लीडर की गाड़ी के ऊपर जब फायरिंग की जाती है तो कोई मीडिया इसके ऊपर तस्करा करने के लिए तैयार नहीं, कोई भी मीडिया इसके ऊपर तस्करा करने के लिए तैयार नहीं। क्या बात है, क्यों ये रवैया है मेरे और आपके सदर की तरफ, क्यों ये रवैया है मेरी और आपकी सदर की तरफ कि जब मुल्क के वजीर आजम, जब तो उस वजीर आजम से ज्यादा इज्जत, उस वजीर आजम से ज्यादा ताकत, उस वजीर आजम से ज्यादा ये तो इज्जत मेरे अल्लाह ने आपके और मेरे सदर को दी। जब यूपी के अंदर यूपी गवर्नमेंट की खर्चे से, उनके एक्सपेंसेस से यूपी के अंदर, प्रयागराज के अंदर धर्म संसद की जाती है। जो धर्म संसद यूपी के अंदर हुई वो यूपी गवर्नमेंट के खर्चे से की गई, यूपी गवर्नमेंट के खर्चे से की गई। धर्म संसद के अंदर मुसलमानों के नस्ल कशी की बात की जाती है, असदुद्दीन ओवैसी साहब के सर खत्म करने की बात की जाती है। तो उस धर्म संसद के ऊपर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया, उस धर्म संसद के ऊपर क्यों कोई गुनाह रजिस्टर नहीं किया गया, ये मेरा सवाल है।
ये मेरा ही नहीं, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला हर शहरी की ये आवाज है। ये बात है कि क्या बात है, क्यों धर्म संसद के ऊपर क्यों गुनाह दाखिल नहीं किया गया, उस धर्म संसद में जो बातें की गई उसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया गया। आज जब हम इस धरना करने जा रहे हैं तो पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर खड़ी है, हमारे ऊपर 4 अलग अलग तरीके से बातें की जाती है कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। जब हमारे को एक धरना करने के लिए इतनी पाबंदियां है तो जब धर्म संसद ली जाती है तो उसके ऊपर क्यों कोई पाबंदी नहीं, और वहां पर जो बातें की जाती है उसके ऊपर क्यों कोई एक्शन नहीं। ये हमारी मांग है, ये बात है। गोदी मीडिया ने कहा, पुलिस ने कहा कि असद साहब की कोई बात के वजह से वो लड़के नाराज थे और उन्होंने गोली चला दी। अगर इतना ही आसान होता किसी के ऊपर गोली चलाना तो ये मुल्क नहीं होता। ये मुल्क संविधान के हिसाब से चलता है। इस मुल्क को अगर अच्छे से चलाना है तो इसमें संविधान से मोहब्बत करनी होगी और सबको पारदर्शिता के साथ सबको एक समान हमको समझना होगा। अगर नहीं समझेगा तो तकलीफ हो जाएगी। मैं तो खुलकर कहता हूँ कि शुक्र करो अल्लाह का, शुक्र करो अल्लाह का कि असद साहब हिफाजत से है। शुक्र करो अल्लाह का कि अल्लाह असद साहब हिफाजत से है। अगर नहीं होते तो तकलीफ हो जाती, पूरे मुल्क के अंदर तकलीफ हो जाती। मगर मेरा अल्लाह का शुक्र है कि मुझे असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिफाजत की। यूपी में योगी सरकार, मोदी सरकार बार बार ये कहती है कि मैं यूपी से सारे जेठ को गुंडों को निकाल दिया, यूपी से हमने तमाम बाहुबलियों को निकाल दिया। अगर यूपी के अंदर सब अच्छा है, योगी साहब, टकले साहब, अगर यूपी के अंदर सब अच्छा है तो क्या बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की गाड़ी के ऊपर हमला किया जाता है। देखिए तुम्हारे ससुराल वाले थे, देखिए तुम्हारे ससुराल वाले थे जिसने हमला किया, क्यों? यही बात के लिए हम लोग आपके बीच में आए थे, यही बात आपको कहनी थी। और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब इम्तियाज जलील साहब का, जिन्होंने कल ये मैसेज करके हम सबको बताया कि हमको संविधान के दायरे में रहकर अपना एहतजाज, अपना धरना जो है तो अपनी बात आवाम के सामने और सरकार के सामने रखनी है। अगर इम्तियाज भाई कुछ और बोल देते तो तकलीफ हो जाती। अगर इम्तियाज भी बोल देते शहर बंद कर दो तो शहर बंद हो जाता। मगर ये इम्तियाज जलील साहब की क़यादत है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत है जो इस बात पर कायम है कि मुल्क अगर चलेगा तो संविधान से चलेगा। और हम इस मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं, हम इस मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं। यही बात आप सबको बतानी थी। मैं जनाब डॉक्टर गफ्फार कादी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि कल रात में उन्होंने एक अर्जेंट मीटिंग कॉल की और सबको जो तो मुत्तहिद करके आज इस हम लोगों ने धरने को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब किया। हमारे औरंगाबाद के शहर सदर जनाब शारिक नेशबंदी साहब को भी मैं मुबारकबाद दूंगा कि आज उन्होंने इतना अच्छा एक धरना यहाँ पर किया जो असद साहब से मोहब्बत का हमारी एक निशानी है। यही बात आप सबको कहनी थी, आप सबने हमारी बात को सुना, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, कातर इम्तियाज जलील साहब, कातर इम्तियाज जलील साहब, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया भाई। तो यहाँ मौजूद तमाम लोग यहीं रुकेंगे।
डायरेक्ट पे